शीशा और पत्थर के पुरान यारी बा। नीतीश कुमार लालू प्रसाद के कुर्सी पर दावेदारी ठोकले रहन। दावा कई लोग के बाद तो कुर्सी में लोग कैसे बर्दाश्त करे कि लंबा राजनीतिक जीवन नीतीश कुमार के संग बितौले। शीशा और पत्थर के पुरान यारी बा। शीशा और पत्थर के पुरान यारी बा। दोनों के आपन आपन धर्म निभावे के बीमारी बा। बोला होता नहीं हीरा से अभिनंदन बर वालों के खूंटा ठोक। बिहार और बिहार के जो सियासत बा रोज नया नया करवट ले रहा बा और एक खाली फिर से जो 24 घंटा के अंदर में घटना घटल बा ओकरा के लेकर के वालों के सामने हम हाजिर बानी और ये घटना इशारा कर रहा बा कि नीतीश कुमार के कुर्सी के दुनिया भर के ढेर दावेदार हो गई बारे। ये दावेदारी में के बा और के दावेदारी पर आपन खूंटा गाड़त हुए इस बात में अब छुपा छुपी निखे रह गई, सब खुल के सामने आ रहा बा। नीतीश कुमार के कुर्सी के दावेदारी एक पहले याद हो कि 2005 में और 2000 में नीतीश कुमार लालू प्रसाद के कुर्सी पर दावेदारी ठोकले रहन और उनका समर्थन में पूरा लौकुश समाज आगे रहे। यहाँ तक ले कि उनका समर्थन में अलग अलग जो लालू प्रसाद के विरोध में दल रहन कुल आगे रहन। इस सब के बाद प्रयास भई और प्रयास के नतीजा ही भई कि 2000 के बाद 2005 में नीतीश कुमार जी पहला उड़ान मर हुए, लेकिन सफल ना भइले। लेकिन 3 उड़ाने कहल जाला कि तितिर धरा ले। तीसरका उड़ान में नीतीश कुमार जी जब अक्टूबर में चुनाव भइल बिहार विधानसभा के तो उतना बहुमत लेके आ गई। एक पहले बहुत सारा खेल भइल, केकरा के तुरले केकरा के भंगले के केने से गई सारा चीज नजर आई हुई। 2005 में जब फरवरी में चुनाव भई रहे तना घड़ी का भइल, रामविलास पासवान का कहले, ये सब बात से अलग हम वालों से कह रहे बानी कि ओ घड़ी नीतीश कुमार जी लौकुश के जहाज पर सवार होकर के जो 1994 में एक कहानी शुरू भई रहे वो नाव पर सवार होकर के और 2005 में अपन खूंटा गाड़ दिले और बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी उनका भेटा गई। भाजपा के में बड़ा सहयोग रहे, लेकिन एक साथ साथ 1994 में जब लौकुश के पटना के गांधी मैदान में कुर्मी महाचेतना रैली भई रहे, वो रैली से नया एगो बिहार के शुरुआत भइल और नया एक गठबंधन के शुरुआत भइल जो नीतीश कुमार के अपन नेता मान लेलस। एक बाद आगे बहुत कुछ आयल और अब तक में कतने लोग नीतीश कुमार के कुर्सी के दावेदार बनल, लेकिन धीरे धीरे करके सबके नीतीश कुमार जी एक ओरा लगा देले। लेकिन अब जो वर्तमान राजनीति बा ओकरा में नीतीश कुमार जी शारीरिक रूप से भी अब पुरनिया हो गई बड़े। लोग तो यहाँ तक कहता कि ऐसा पुरनिया हो गई बड़े कि बातों याद नहीं कर भुला जाता है। काल कही है आज का कही है केकरा के चिन्हत है केकरा के नहीं चिन्हत, कुल बात समझ में आवे लागल बा और लोग एक पर चर्चा शुरू कर दिले बा। लेकिन जहां तक कुर्सी के दावेदारी के बात बा कि नीतीश कुमार जी के सबसे पहला कुर्सी के दावेदार दावा कई लोग के बा, लेकिन सबसे पहला कुर्सी के दावेदारी जो उनकी एग्रीमेंट के साथ भइल बा जैसन की चर्चा बा और ओकरा के लेकर के हंगामा भी मचल बा तेजस्वी यादव के बा। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव इस बात खातिर नीतीश कुमार के मजबूर करता रहे कि तरह संग भई रहे वादा, अब वो वादा के निभावो और कुर्सी तेजस्वी के थमावो अपने केंद्र के राजनीति में जा। एक खातिर जो प्रयास भई रहे वो के समझ में आ गई। लालू प्रसाद के देश वापसी करते देख रहे हो कि तेजस्वी यादव कई गो अलग अलग राजनीतिक दल के जो सुप्रीमो वाले उनका से भेंट किया है और भेंट हितई बतई साधे खातिर ना भई रहे, बल्कि एक खातिर भई रहे कि तहनी के भाई कहा निकलो मान ले कि नीतीश कुमार केंद्र के राजनीति में यहाँ ना मन बोलो तो हम फेरा फसल बनी। यानी तेजस्वी यादव मुख अमुक रूप से बात समझावे के कोशिश कैले कि नीतीश कुमार जब तक ले बिहार छोड़िए ना तब तक ले उनका गद्दी भेटाई ना। हालांकि सीट बहुत ज्यादा नहीं है, आंकड़ा पूरा करे खातिर 6-7 गो सीट यानी 6-7 गो विधायक के जरूरत बा। एक आंकड़ा कैसे पूरा हुई एक अभी तक ले कोई रास्ता ना निकल। लेकिन लालू प्रसाद दिल्ली में बैठल बैठल वजह से अपन पैना घुमा रहा बारे, उनका चाबुक चल रहा बा और चाबुक से कहल जा रहा बा कि कोई नया रास्ता निकली। लेकिन एक साथ साथ सिर्फ तेजस्वी यादव के कह दिया कि उत्तराधिकारी बारे तो उचित ना हुई। एक पहले देखले होकर कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी में और नीतीश कुमार जरा के अपना आगे पीछे रखले रहन ओकरा में आरसीपी सिंह के भी नाम रहे। पहले के बात हम नहीं करब
जो वर्तमान जो 1 साल के अंदर में चल रहा बा हम ओकर बात करते हैं। हम तो ना प्रशांतो किशोर की बात नहीं करत कि कभी वो नीतीश कुमार के सबसे करीबी सलहिया रहे हैं, उनको भी कहल जाता है कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी इनके भेटाई। लेकिन एक बाद लौकुश समीकरण से ही उपजल जहां आरसीपी सिंह के नाम सामने आई और कहल गई कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हुई हैं। लेकिन बैठक बगल में ललन सिंह जो उनकी दहिना बाएं कुर्सी रहे, वो कुर्सी में ललन सिंह कैसे बर्दाश्त करे कि लंबा राजनीतिक जीवन नीतीश कुमार के संग बितौले, एक से एक अच्छा बुरा समय साथे गुजरल, और अब जब मौका है उत्तराधिकार के तो आरसीपी सिंह के जो उनका पदाधिकारी बन के आई हन उनका के दे दी हैं। ललन सिंह के कुचक्र चल गई और आरसीपी सिंह के पार्टी से बाहर होकर के पड़ो। लेकिन एक में प्रयोग उपेंद्र कुशवाहा के भई रहे और उपेंद्र कुशवाहा के प्रयोग भैला के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा के नंबर रहे। कारण कि ललन सिंह के अगर वो कुर्सी में बैठे के बाद या बिहार के उप मुख्यमंत्री बने के बाद तो उनका सबसे पहले रास्ता में आगे बा ओकरा के हटावे के पड़ी, अपन अवरोध दूर करे के पड़ी, और हिम्मत दिले जब में उपेंद्र कुशवाहा के भी नाम सामने आ गई। लेकिन इस सारा मामले में देखले होगा कि तेजस्वी यादव जब जब चर्चा कही जाता या नीतीश कुमार उनको पर कुछ बोला करे तो चुप्पी साध लेता रहे। तेजस्वी के चुप्पी के पीछे बहुत बड़ा राज छिपल बा। राज इबा के भीतरे भीतर पूरा भूमिका रचा रहल बा। नीतीश कुमार के साइड कैला के बाद देश के राजनीति में का हुई यह बात के चर्चा भी शुरू हो गई बा। आ रहल बा जौन समय ओकरा में कहल जा रहल बा कि कांग्रेस जौना तरीका से अपन स्टेप बढ़ोले बा, जौना तरीका से ओकर स्वीकार्यता बढ़ल बा, ओकरा में कई गो नया दल कांग्रेस के साथ जुड़े के तैयार बारे और दबाव वर्तमान महागठबंधन के साथी दल चाहे नीतीश कुमार होकर चाहे तेजस्वी यादव होकर बना रहल बारे। चुप्पी के बाद भी तेजस्वी यादव ऐसा बात कहले हैं वालों को पता हुई कि 2 दिन पहले वामपंथी दल के सीपीआई एमएल के अधिवेशन रहे, अधिवेशन में बातचीत करते हुए नीतीश कुमार अपन बात रख ले और कांग्रेस से निहोरा कैले कि कांग्रेस के चाहिए कि वो आगे बढ़ करके और अभियान के आगे बढ़ाओ जो भाजपा विरोधी गुट बनावे के बाद। लेकिन एक से बड़ बात तेजस्वी यादव कह दिले। तेजस्वी यादव के कहना रहे कि भारतीय जनता पार्टी से अगर लड़े के बाद तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के सेक्रीफाइस करे के पड़ी और एक खाली फिर से क्षेत्रीय दल के हाथ में बागडोर कमान देवे के पड़ी। एक मतलब हुआ समझता नहीं कि मुख्य रूप से अमुक रूप से तेजस्वी यादव अपन राह क्लियर कर रहा है। अगर कांग्रेस मान लेता नीतीश कुमार के नेता तो एक तीर से कोई गो शिकार हो जाए। लेकिन इस संभावना पर कहीं ना कहीं अभी भी विराम लगल बा। लेकिन इस सब में कहीं ना कहीं कुशवाहा के ललकार जो देखले को कि काल कुशवाहा समाज के लोग के सहित 100 से ज्यादा जदयू के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इनमें शामिल रहने बैठक में ये बात इशारा कर रहा बा कि कहीं ना कहीं बिहार के राजनीति एक नया दिशा में जा रहा बा। और उपेंद्र कुशवाहा जो सवाल खड़ा किए बड़े उनका सवाल के साथ साथ लोग उनका संगे तैयार नजर आ रहा बा। इस सवाल के जवाब खोजे खातिर उपेंद्र कुशवाहा देश भर से बिहार भर से लोग के जुटौले वाले और लोग स्वेच्छा से उनका बैठक में शामिल हुई बा। कई लोग से बातचीत भई जाकर वो पंचनामा और भारत लाइव को देख सकिले। लेकिन ये बैठक के जो उद्देश्य रहे कि जौन जदयू के ओरिजिनल लोग बा साचों में जदयू के जगह मतलब बा जदयू के अच्छा बुरा से कोनो मतलब रखता ओकरा टूटला से ओकरा बिगड़ला से लोग के दुख होई वैसा आदमी एमे शामिल होकर और वैसा लोग शामिल भी भइल बा जना में समता पार्टी के लोग, आरएलएसपी के लोग और जनता दल यूनाइटेड के कई गो पदाधिकारी बा जिनका से हमारा बातचीत भइल जो भारत लाइव पे खबर में भी चलल। एक साथ साथ सबसे लमहर बात बा कि एक तरफ जनता दल यूनाइटेड फरमान जारी कर रहे कि मीटिंग में जो शामिल हुई ओकरा पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कल जाए। लेकिन ये बात अब तक ले सामने ना आई। देखे वाला बात हुई कि जब आज मीटिंग समाप्त हुई अंतिम फैसला का होता मीटिंग से निकल के का आ रहा बा। ओकरा बाद यहाँ तक ले कहल जा रहा बा कि जदयू के तरफ से चिट्ठी भी टाइप हो गई बा जब उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से बाहर के रास्ता दिखाई और ओकरा पर हस्ताक्षर भी हो गई बा। ये सारा चीज अब क्लियर नजर आ रहा बा। लेकिन ये सारा खेल में एगो और खेल बिहार के राजनीति चल रहा बा, चाचा भतीजा वाला राजनीति बा।
चाचा भतीजा वाला दू गो गोल बा, एगो तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव वाला, और दोसरका बड़ुए पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान। ये दोनों गोल में वो देखले होकर कि एगो चुप्पी से अपन काम निकालता है और एगो वाचाल होकर के। पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान में जब आग बुताई रहे आस्ते से कुरेद दिले, और कुरेदला के बाद जो चिराग पासवान के पुरान साथी रहन वो बुताई आग के फिर से कुरेद दिले और धधके लागल। देखले होकर कि बिहार में चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के संबंध के लेकर के, एक दूसरा पर जांच के लेकर के, एक दूसरा पर आरोप प्रत्यारोप के कहानी शुरू हो गई बा। एक सीधा मतलब बा कि आने वाला बिहार के राजनीति में अभी बहुत कुछ होना बाकी बा, लेकिन एक बात तो तय बा कि जहां नीतीश कुमार के कुर्सी पर दावेदारी तेजस्वी यादव के बा, ओजे ललन सिंह के बा, आरसीपी सिंह के बा, उपेंद्र कुशवाहा के बा, और एक कुर्सी पर दावेदारी भारतीय जनता पार्टी बड़ा मजबूती से रखा था कि हम 17 साल पहले के कुर्सी को बैठा के रखनी, अब हमार बारी बा, हमरे के देवे के बेला तू भाग गई परा गई। एक साथ साथ चिराग पासवान कहते रहे कि सबसे ज्यादा योग्य हम बानी, तो हमरा भी कहे कुर्सी मिले चाहिए, कुर्सी के दावेदारी हमार होता। तो उन्हें जीतन राम मांझी अपना बेटा के सामने करके कहता रहन कि बिहार के गद्दी पर बैठे वाला हमार बेटा एकमात्र ऐसा कैंडिडेट बा, उम्मीदवार बा, जौन की जे दावा करता मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे खातिर वो कुल लोग के क्लास ले सकला, पढ़ा सकला। अब देखे वाला बात है कि बिहार के एगो अनार 100 गो बीमार वाला में कहां तक राजनीति पहुंचता और कितना मर्यादा से लेकर के शब्द विधाता। कुटठोक में आज रुआ लोग से एजे विदा ले, यह उम्मीद के साथ है कि रुआ लोग कमेंट बॉक्स में अपन विचार दे, और रुआ लोग लगातार अपन विचार दे भी रहल बानी, जन के आधार पर रुआ लोग के बिहार के राजनीति के जो बदलल परिस्थिति बा ओकरा से अवगत करावे के कोशिश करी। कोशिश कैसन लागल कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखब सब है। और अब तक ले रुआ लोग अगर सब्सक्राइब नहीं कैले फूटा ठोक के तो जरूर कर ले सब है, कारण कि अब लगातार हमनी के प्रयास करते जा कि और भी कई गो कार्यक्रम रुआ लोग के सामने रखी जा। गोड़ लागल।